Hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. Good morning. आज का वचन प्रभु आप लोगों को भेजा है कि आप लोग हर दिन वचन को सुने और शेयर करें और वचन को लिए आप थैंक यू करें जीसस को, क्योंकि वचन एक ऐसा दीपक है जो हमारी राहों के लिए, हमारे जीवन के लिए सीधा मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज का वचन है नीति वचन के 16 अध्याय के 4वें वचन में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। प्रभु इसमें वचन में कहा है, प्रभु ने हर एक चीज़ को विशेष उद्देश्य के लिए बनाए। जिस तरह नदी, नाले, पहाड़, समुद्र, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, धरती, जितनी भी नेचर में है, प्रकृति में है, उन सब का कोई ना कोई उद्देश्य है। जिस तरह सूर्य का क्या काम है, उजाला देना, इसी तरह हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उसका कारण होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसका कार्य होता है। वो बेकार के नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेकार के। अगर बेकार के होते तो अगर आजकल जितने पेड़ अंधाधुंध काटे जाते हैं, उसका फलस्वरूप क्या मिलता है? कहीं ना कहीं सुनामी होती है, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इस तरह की कई सारी विपत्तियां आती रहती हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी बनाई है व्यर्थ में नहीं बनाई है। हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है। उसी तरह मनुष्यों को भी उसने बनाया है किसी न किसी उद्देश्य के लिए। कोई ना कोई कार्य मनुष्य को सौंपा गया है जिसको करना अनिवार्य है, आज्ञा है। उस आज्ञा को पूरा करना हम लोगों का धर्म है। और उसी तरह मनुष्य में अगर कोई बिगड़ जाए तो उसका भी प्रभु ने कहा है कि उसे भी कुछ न कुछ दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि तुम लोग सब किसी न किसी विशेष उद्देश्य से तुम लोगों को यहाँ पहुँचाया गया इस धरती पे, क्योंकि हम लोग धरती के वासी नहीं हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं इस धरती पर। वापस उसी जगह जाना है जहाँ से हमें भेजा गया है। प्रभु हम लोगों को स्थान ऊपर दिया है, अर्थ ऊपर जाने के लिए वापस हमारे कार्यों के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि किस तरह के कार्य हम करते हैं। प्रभु को गुस्सा दिलाने वाली कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। जिस तरह बच्चों लोगों का परफॉर्मेंस देख के माता पिता कितने खुश हो जाते हैं और दुलार करते हैं और प्यार करते हैं, उसी तरह प्रभु भी हम लोगों के कार्य देख के उसी तरह प्यार करते हैं। उसी तरह हमारा प्रभु कहते हैं कि इन वचनों को हम इसलिए भेजते हैं कि अगर ऊपर आने के समय में, जब हमारा जीवन का अंत होगा, ऊपर आने के समय में कोई यह ना कहे कि हमें पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। उस वक्त प्रभु कहते हैं कि तुम्हें वचन दिया गया था धरती में जब तुम थे, तो उस धरती का तुमने, उस धरती पर उस वचन का तुमने इग्नोर किया है, असम्मान किया है। इसीलिए हर एक जन को ये वचन जाना, प्रभु का जो वचन बाइबल में लिखा हुआ जाना है। प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु कहते हैं तुम मांगो मुझसे, तुम्हारी आवश्यकता है मैं पूर्ण करूँगा तुम्हारे हर एक चीज़ का। उसी तरह वचन भी, इन वचनों को नीति वचन की इसलिए प्रभु भेजते हैं कि हम भटक गए हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। जिस दिन इस रास्ताओं से हम निकल आ जाएंगे, भटके हुए रास्तों से, तो हमें सही मार्ग मिल जाएगा। उस मार्ग में सिर्फ खुशियाँ होती है, सिर्फ सत्य होता, सिर्फ सच होता है, कोई धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं। अपना आत्मा भी पूरी तरह से शांति में आ जाता है। तो आप इन वचनों को पढ़िए और प्रभु को थैंक यू करिए, और शेयर भी करना बहुत जरूरी। ये भी आप लोगों का एक धर्म है, शेयर करना। जो शेयर करते हैं
प्रभु से विशेष रूप से वचनों में जिस तरह कहा कि विशेष रूप से बनाए, आप लोगों के लिए विशेष रूप से ब्लेसिंग मिलेगी। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ। थैंक यू।